रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। एमपॉक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद सतर्क हुआ भारत। पीएम मोदी की स्थिति पर लगातार नजर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने एमपॉक्स की तैयारियों की समीक्षा के लिए की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए 188 हिंदू शरणार्थियों को सीएए के तहत मिली भारतीय नागरिकता। केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में सौंपा नागरिकता प्रमाण पत्र। कहा, एनडीए गठबंधन की तुष्टीकरण की राजनीति ने सीएए के तहत नागरिकता चाहने वालों के साथ नहीं किया गया न्याय। कोलकाता डॉक्टर केस का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सीजेआई की बेंच 20 अगस्त को करेगी सुनवाई। सीबीआई जांच तेज। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में की 3D लेजर मैपिंग। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से तीसरे दिन भी पूछताछ। महिला डॉक्टर दुष्कर्म हत्या मामले को लेकर दिल्ली में डॉक्टरों ने बनाई ह्यूमन चेन। ड्यूरेंट कप का मैच रद्द किए जाने के बावजूद कोलकाता में भारी विरोध प्रदर्शन। 70 से ज्यादा पद्म अवार्डी डॉक्टरों ने पीएम को लिखा पत्र। मामले में सीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले तृणमूल सांसद को पुलिस ने भेजा समन। पीड़िता के माता पिता ने भी ममता बनर्जी के रवैये पर उठाया सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता, अयोध्या और कन्नौज में बेटियों के साथ हुई हैवानियत का समर्थन करने वाले सपा नेताओं पर किया जोरदार प्रहार। कहा, हर दुष्कर्मी और अपराधी को निर्दोष साबित करना समाजवादी पार्टी का लक्ष्य। ऐसे लोगों के चरित्र और संस्कारों को छुड़ाने के लिए कानून भी है और कानून का डंडा भी। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज। जम्मू में भाजपा की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भाजपा नहीं करेगी चुनाव पूर्ण कोई गठबंधन। पूर्व मंत्री जुल्फिकार अली ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस में घर वापसी से गुलाम नबी आजाद का इनकार। झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने एक्स बायो से हटाया जेएमएम। पैतृक गांव स्थित घर से भी हटाया पार्टी का झंडा। का अपमान और तिरस्कार के बाद वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर, लेकिन अभी सभी विकल्प खुले। और कुवैत दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुवैत के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर की चर्चा। कहा, दोनों देशों के बीच सद्भावना और मित्रता का सदियों पुराना रिश्ता। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर इसकी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सलाह के मुताबिक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने देश में एमपॉक्स की तैयारियों की स्थिति और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर पीके मिश्रा ने निर्देश दिया कि बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए प्रोटोकॉल का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बीमारी के संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने और निगरानी प्रणाली को समय पर सूचना देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि अभी तक देश में एमपॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान आकलन के मुताबिक निरंतर संचरण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम कम है।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को सूचित किया गया कि एमपॉक्स संक्रमण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह के बीच स्वसीमित होता है। एमपॉक्स के मरीज आमतौर पर सहायक चिकित्सा देखभाल और प्रबंधन से ठीक हो जाते हैं। एमपॉक्स का संचरण संक्रमित रोगी के साथ लंबे समय तक और निकट संपर्क से होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शरणार्थी भारत माता के परिवार में शामिल हो गए हैं। ये केवल नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं बल्कि न्याय देने का काम है। सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया। आज ये 188 परिवार यहां खुशहाल खड़े हैं। क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24? आपको देश में दंगे कराए गए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। पर मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई सीए की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। और केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और फिर हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। और इस सबके बीच सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची हुई है। मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद मामले को लेकर पारा बढ़ा हुआ है। हालांकि कोलकाता में जिस प्रदर्शन की आशंका के चलते डूरंड कप का मैच ममता सरकार ने और उनकी पुलिस ने रद्द कर दिया था, उसके बावजूद कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम के पास फुटबॉल प्रेमियों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल पुलिस इस प्रदर्शन को दबाती नजर आई तो प्रदर्शनकारी युवाओं के खिलाफ सख्ती दिखाती भी नजर आई। पुलिस ने महिला डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज किया और उन्हें हिरासत में भी लिया। ममता बनर्जी की पुलिस विरोध कर रहे युवाओं की आवाज को दबाने का लगातार प्रयास कर रही है। और कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या की घटना के बाद से देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इसमें बड़ी तादाद में डॉक्टरों और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने भी हिस्सा लिया। और कोलकाता के जिस महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, उसका परिवार पूरे मामले को लेकर सदमे में है।
मृत डॉक्टर की मां ने कहा है कि उसे घटना के बाद पूरे मामले की सही से जानकारी नहीं दी गई और शुरुआत में कहा गया कि बेटी ने आत्महत्या की है। बाद में पुलिस ने सही से जांच नहीं की और ममता सरकार भी अभी तक गुनहगारों को नहीं पकड़ पाई है। ममता बनर्जी ने कहा था कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। और वहीं पीड़िता के पिता ने भी ममता सरकार और बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पुलिस पूरे मामले को जल्दी से समेटने में लगी थी, जबकि बंगाल सरकार ने न्याय का भरोसा दिया था, लेकिन हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जो जांच चल रही है उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। हमें उम्मीद है कि हमें नतीजा मिलेगा। विभाग या कॉलेज से किसी ने भी हमारा सहयोग नहीं किया। पूरा विभाग इसमें शामिल है। शमशान घाट पर 3 शव थे, लेकिन हमारी बेटी का शव पहले जला दिया। सीएम न्याय दिलाने की बात कर रही है, लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। हम सीएम से संतुष्ट नहीं हैं। हमने कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीएमसी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि टीएमसी के तहत पश्चिम बंगाल महिला विरोधी, युवा विरोधी और लोकतंत्र विरोधी है। मुख्यमंत्री एक ऐसे प्रशासन की अध्यक्षता कर रही हैं जो बेखौफ होकर लूटपाट कर रहा है। उनके नेतृत्व में राज्य की जनता विफल हो गई है। लोहे की पकड़ स्पष्ट रूप से जंग खा गई है और भयानक रूप से जंग खा गई है। और कोलकाता डॉक्टर केस का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने का केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने स्वागत किया है। सुकांता मजूमदार ने कहा है कि कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो इस मामले में न्याय सुनिश्चित करेगा और अपराधी को सजा होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा के नेतृत्व में कोलकाता में सोमवार को 15 स्थानों पर धरना दिया जाएगा। आगे बीजेपी लगातार आंदोलन करेगी। कल बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में कलकत्ता में 15 जगह पर, प्रमुख जो कलकत्ता के 15 जगह है वहाँ पे राखी बंधन का कार्यक्रम करेगी महिलाओं के सुरक्षा के लिए। 20 तारीख से हमारे एमएलए धरना शुरू करेंगे। 20 के बाद 21 तारीख को हमारे एमपी वो लोग धरना करेंगे। 22 तारीख को भी धरना चलेगा और उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे। 23 तारीख को हमारी महिला मोर्चा फिर से धरना करेगा। ये चलेगा और उसके साथ हम जगह जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे और आगे का कार्यक्रम, आगे की जो प्रतिवाद है, जो हमारी विरोध है इस सरकार के खिलाफ, स्पेशली ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की डिमांड में, वो चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के हालिया फैसले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से मुझे अवगत कराया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने हेतु विभाग को निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होनी ही चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के कुमारगंज में आयोजित जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला और युवा सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र और छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने लगभग 30 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और लगभग 48 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार युवाओं की आकांक्षाओं की उड़ान को पंख देने का कार्य कर रही है। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके, इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले।
और इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता वो सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर अयोध्या की जनता को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोगों और उनके आकाओं पर शिकंजा कसेगा। सीएम ने कोलकाता, अयोध्या और कन्नौज में बेटियों के साथ हुई हैवानियत का समर्थन करने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि हर दुष्कर्मी और अपराधी को निर्दोष साबित करना समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यदि किसी ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उस व्यक्ति की पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के चरित्र और संस्कारों को छुड़ाने के लिए कानून भी है और कानून का डंडा भी। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। ये स्कीम शनिवार को 17 अगस्त को लॉन्च की गई। ये योजना शुरू करने के पीछे उद्देश्य प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि 1500 रुपए महिलाओं के व्यवसाय विकास और लड़कियों की शिक्षा के लिए उपयोगी होंगे। और महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना पूरे राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कई बैंकों में महिलाओं की कतारें देखी गई। महिलाओं ने इस योजना और रक्षाबंधन के मौके पर उन्हें मिले उपहार के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के अंतर्गत फॉर्म भर चुकी थी और 15 अगस्त 3:15 बजे मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया कि मेरे अकाउंट में 3000 रुपये क्रेडिट हो गए। तो ये मुख्यमंत्री का हमको बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करते हैं हम। मैं मुख्यमंत्री साहब की बहुत बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने जो बोला था वो करके दिखाया। हम सभी महिलाएं उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि रक्षाबंधन के पहले ही हमें उन्होंने अनोखी भेंट दी है। राज्य सरकार ने जो महिलाओं के लिए माझी लाड़की बहन योजना शुरू की है उसका फॉर्म मैंने भर लिया था और थोड़े ही दिनों में उसके पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो गए हैं। इसीलिए मैं राज्य सरकार की ये जो लाड़की बहन योजना है उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यहाँ रुका एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले जुल्फिकार अली JKAP के उपाध्यक्ष थे और वो पेशे से एडवोकेट थे, वकील थे। उन्होंने 2008 और 2014 के विधानसभा चुनाव में राजौरी जिले के दरहल विधानसभा क्षेत्र से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के टिकट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने 2015 से 2018 तक महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP BJP गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम किया है। जम्मू कश्मीर में जो पीस रिस्टोर हुआ, जो स्टोन पैलेटिंग ख़त्म हुआ, जो एक आम नागरिक को एक सुरक्षा मिली, टूरिज्म को बूस्ट मिला, लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, लोगों के काम हो रहे हैं। आज झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज दिल्ली पहुंचे। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया।
कयास लगाए जा रहे हैं कि झामुमो के कई नेता पाला बदल सकते हैं। झामुमो नेता दशरथ गागराई, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती के मोबाइल भी पिछले कुछ घंटों से स्विच ऑफ आ रहे हैं, जिससे इस कयास को बल मिलता दिख रहा है। इस सब के बीच चंपई सोरेन के पैतृक गांव से झामुमो के झंडे हटा लिए गए हैं। यहां तक कि खुद चंपई सोरेन ने अपने एक्स हैंडल के बायो से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा था, जिसके बाद झामुमो के अंदर सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ गया था। चंपई सोरेन को हेमंत सरकार में फिर से मंत्री बनाकर भरपाई करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके बयानों से कई बार यह लगता रहा कि चंपई सोरेन पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं दिल्ली पहुंचने के बाद बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर चंपई सोरेन ने गोलमोल जवाब देकर फिलहाल राजनीतिक पत्ता खोलने से इनकार कर दिया है। भारतीय तटरक्षक प्रमुख राकेश पाल का चेन्नई में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इससे पहले उन्हें गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया गया था। वे भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र थे और जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। उन्होंने भारतीय नौसेना स्कूल द्रोणाचार्य, कोच्चि में गनरी और हथियार प्रणाली में पेशेवर विशेषज्ञता हासिल की थी और यूनाइटेड किंगडम में इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फायर कंट्रोल सॉल्यूशन कोर्स किया था। उन्हें आईसीजी के पहले गनर होने का सम्मान हासिल था। 34 वर्षों से अधिक के अपने अथक और प्रतिष्ठित करियर में फ्लैग ऑफिसर ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चेन्नई में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजनाथ सिंह ने चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की एम करुणानिधि की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक दिवसीय दौरे पर रविवार को कुवैत पहुंचे, जहां उन्होंने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल जबर अल सवा से मुलाकात की। एस जयशंकर ने कुवैत के प्रधानमंत्री से मिलने पर खुशी जाहिर की। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। एस जयशंकर ने भारत कुवैत संबंधों को मजबूत करने को लेकर उनके दृष्टिकोण की भी सराहना की। और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुवैत पहुंचने पर उनका कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा अल अहमद अल मुबारक अल सबा से मुलाकात की। एस जयशंकर ने उनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दी। जयशंकर ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच सदियों पुराना सद्भावना और मित्रता का संबंध है। कल देश भर में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन त्योहार पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लिखा है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। रक्षाबंधन भाई बहन के अनूठे संबंध का उत्सव है जो प्यार और आपसी विश्वास की भावना को मजबूत बनाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे ये पर्व हमारे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है। ये ऐसा अनुपम पर्व है जो महिलाओं के हितों की रक्षा करने की हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। मेरी कामना है कि ये पर्व हमारे समाज में सद्भाव और प्रेम की भावना को प्रगाढ़ बनाए और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़े।
और वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस की यात्रा प्रदान करने की घोषणा की है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार ने बताया कि इस फ्री बस सुविधा का लाभ सभी महिला यात्री 18 अगस्त को रात 12 बजे से 19 अगस्त रात 12 बजे तक उठा सकती हैं, जिसमें नियमित बसों के अतिरिक्त करीब 200 बसें चलाई जाएंगी। हम लोग महिला यात्रियों को 18 तारीख की मध्य रात्रि से 19 तारीख की मध्य रात्रि तक निःशुल्क सेवा देंगे। जो भी महिला यात्री हमारी बसों में ट्रैवल करेंगे उनको एक 0 वैल्यू का टिकट दिया जाएगा, उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। ये हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे 2017 से परिवहन निगम हर रक्षाबंधन पे इस तरह के जो है हम लोग सेवाएं देते हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।